हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके सामने 16 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी का लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया फिर भी, ना हुआ हो फिर भी, क्योंकि अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका हो गया होगा तो मेंस बचा होगा, अगर वो भी है फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम बचा होगा, तो टीसीएस का एग्ज़ाम हर एक शिफ्ट में रिपीट होता है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? तो केरल में है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में कुछ दिन पहले भी पूछ चुका है और फिर से देखिए ये क्वेश्चन आया, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरल में है। और केरल में कहाँ पे है? तो पेरियार टाइगर अभयारण्य, उसमें एक हिंदू मंदिर है सबरीमाला मंदिर, ठीक है। और आपसे ये भी आने वाला क्वेश्चन शिफ्ट में पूछ सकता है कि पेरियार टाइगर अभयारण्य कहाँ है? तो ये भी केरल में है, ठीक है। और ये किस भगवान को समर्पित है? अयप्पा भगवान के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पहले यूरोपीय कौन थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। तो देखिए, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसको याद रखिएगा कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 4 अधिवेशन लगातार हुआ था, 1885, 86, 87 और 88। पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। और अगर इसमें पूछेगा कि पहला अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। और पूछेगा पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। वो कहाँ पे अध्यक्षता किए थे? तो तीसरे में, मतलब 85-86 नहीं होकर 87 में कहाँ किए थे? मद्रास में। और पहला यूरोपीय या ब्रिटिश पूछे तो चौथा अधिवेशन में, जो कि कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और कौन थे? जॉर्ज यूले थे, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूले, 1888 में इलाहाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति आपको पता होगा कि अपने देश भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। इसकी लंबाई कितनी है? ऊंचाई इसकी 182 मीटर है। अगर फीट में पूछेगा तो 597 या लगभग 600 फीट, ठीक है। और अगर यदि पूछ दे कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है, तो वो चीन में है। कौन सा है? स्प्रिंग टेम्पल है, ठीक है, जो कि बुद्ध भगवान का है, ठीक है। और ये पूछेगा कि अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मूर्तिकार कौन है, तो वो राम बी सुतार है। मूर्तिकार मतलब डिजाइन जो तैयार किया है, राम बी सुतार है, ठीक है। और इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका उद्घाटन कब किया गया और कौन किए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कब? 31 अक्टूबर 2018 को। और ये किन की मूर्ति है? तो हमारे देश के जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले क्या रह चुके हैं? प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। और इनकी 143वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इसका उद्घाटन किया था, जो कि गुजरात के नर्मदा ज़िले में है। ये भी बराबर पूछा जाता है कि किस ज़िले में, तो नर्मदा ज़िले में है और साधु बेट द्वीप पर है, ठीक है। और इसका बनने को काम शुरू कब हुआ था? तो इसको बनने का काम शुरू हुआ था 31 अक्टूबर 2013 को। और उद्घाटन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2018 को। मतलब पूरे 5 साल इसको बनने में लगे हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है?
बॉक्साइट, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, इसका सूत्र हो जाएगा Al2O3। क्या होगा? Al2O3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। और कब? 1939 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में शुरू हुआ ई नाम पोर्टल किससे संबंधित है? तो 2016 में शुरू हुआ ई नाम पोर्टल भारत में कृषि उत्पादों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है। और नाम का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, नाम का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जैसा कि फुल फॉर्म में ही दिखाई दे रहा है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। मतलब ये क्या है? ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। मतलब यहाँ पर कृषि का व्यापार किया जाता है। ठीक है। और इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पिछले कुछ शिफ्टों से देखा जा रहा है कि वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं इसमें कुछ मेंशन कर दिया हूँ वैज्ञानिक नाम, और इसके अलावा भी आप लोग वैज्ञानिक नाम देख कर एग्जाम में जाएंगे। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। और गेहूं का ट्रिटिकम सटाइवम, चावल का ओरिजा सटाइवा, एप्पल मतलब सेब का मेलस डोमेस्टिका, और लेमन का सिट्रस लीमन, ऑरेंज का सिट्रस सीनेसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SGST का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि फुल फॉर्म हर एक शिफ्ट में आप देखे होंगे या देखेंगे, हर एक शिफ्ट में फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कभी कंप्यूटर से तो कभी करेंट के टॉपिक से। तो SGST क्या है? तो आप जानते होंगे GST का 3 पार्ट में बांटा गया है। GST को 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है। इसमें एक है SGST, दूसरा है IGST और तीसरा है CGST। तो इसमें GST तो कॉमन है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या? गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और SGST का फुल फॉर्म इसमें हो जाएगा, सिर्फ आगे में S मीन्स स्टेट लग जाएगा, और I मीन्स इंटीग्रेटेड हो जाएगा, और C मीन्स सेंट्रल हो जाएगा। तो SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और पूछेगा कि भारत में GST कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए फिर से एक फुल फॉर्म पूछ दिया गया है, VVPAT का फुल फॉर्म क्या है? VVPAT का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। तो देखिए, VVT का फुल फॉर्म ये रहा। और VVT का पहली बार इस्तेमाल कहाँ किया गया था? तो नागालैंड का चुनाव जो कि 2013 में हुआ था, उसमें क्या VVPAT का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। और लोकसभा में 2019 में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में VVPAT का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, name@india.com, ये एक फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, ये एक फॉर्मेट दिया गया है कि इसमें बताना है ये कि इसमें नेम क्या है, ये क्या चीज़ है नेम। तो इसमें देखिए 3 पार्ट है। नेम तो इसमें यूजर नेम हो गया शुरू में, मतलब @ के पहले जो आ रहा है इसमें क्या हो गया, वो यूजर नेम हो गया। ठीक है। और .com जो हो गया लास्ट में जो कि है वो डोमेन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकले मैग्मा और लावा के ठंडे होने पर जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। किस चट्टान का? आग्नेय चट्टान का। ठीक है। और आग्नेय चट्टान का कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे पूछ देगा वहाँ पे आपसे, ग्रेनाइट किस चट्टान के उदाहरण है? तो उसका आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। तो उसी तरह इसके कुछ उदाहरण है आग्नेय चट्टान के, कौन कौन? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट और बिटुमिनस।
ये सब आग्नेय चट्टान के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और आग्नेय चट्टानी पिंड का ही उदाहरण है बैथोलिथ, लेकोलिथ और फेकोलिथ। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत का कौन सा स्टेशन नहीं है? तो आइए हम बता दें आपको कि अंटार्कटिका में भारत का कौन कौन सा स्टेशन है। ठीक है, तो इससे आप ऑप्शन से सही से पता कर पाएंगे। तो अंटार्कटिका में भारत के जो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, हिमाद्री और भारती, ठीक है, ये सभी हैं। भारत ने 1984 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नाम से अपना पहला स्टेशन कायम किया था। तो ये आपसे पूछ सकता है कि पहला स्टेशन गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये पहला है, और कब? 1984 मतलब 1984 में। ठीक है, और 1989 में मैत्री नाम से एक रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई। ठीक है, और तीसरे में भारती को 2012 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बर्फ में दब जाने के कारण दक्षिण गंगोत्री जो सबसे पहला था उसका सप्लाई बेस में बंद हो गया। ठीक है, तो अगला है, मुगल काल में दरबारी नृत्य कौन सा था? तो दरबारी नृत्य इस मुगल काल में कौन था? तो कथक था। कौन सा था? कथक था। और पूछेगा कथक किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना रहे तो उत्तर भारत या उत्तर भारत का कोई भी राज्य आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं है? तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें एडोब रीडर एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं है। एडोब रीडर एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जो पार्ट है इसमें दिए गए हैं, आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक एसबीआई है। कौन सा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा फाउंडर सदस्य देश नहीं है? तो आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र एनटीपीसी के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा, जिससे बार बार क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र के पहले बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 का। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका सदस्य देश कितना था? 51 मीन्स 51 सदस्य देश थे। और वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं, जिसमें यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट देश को मेंशन किया गया है, आप इसे एक बार देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का मूल अधिकार कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया था? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर विधिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, ये है 44वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1978 में हो गया था। ठीक है, अब इस अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित प्रथम आईआईटी संस्थान कौन सी है? तो भारत में स्थापित प्रथम आईआईटी संस्थान आईआईटी खड़गपुर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, जो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर स्थापित आईआईटी संस्थान में कौन सा है? तो आईआईटी बॉम्बे, इसकी स्थापना खड़गपुर के 7 साल बाद मतलब 1958 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम मेल के कोच कौन है? मतलब पुरुष के जो फुटबॉल टीम है भारत के, उसके कोच कौन है? उसके कोच कौन है? तो वर्तमान में इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के पुरुष टीम के कोच कौन है? इगोर स्टीमैक। कौन है? इगोर स्टीमैक। और कप्तान कौन है? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री का आप नाम सुने होंगे, ये बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, इंडिया का जो क्रिकेट टीम है उसके कोच अभी कौन है पुरुष में? रवि शास्त्री हैं, ठीक है। और हॉकी टीम जो है उसका कैप्टन मनप्रीत सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश पर्वत कहाँ पर है? कैलाश पर्वत कहाँ है? तिब्बत में है, जिस पर कि अभी वर्तमान में चीन कब्जा कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में चावल उत्पादन में प्रथम रैंक किस देश की है? तो 2019 में चावल उत्पादन में प्रथम रैंक चीन का है, जबकि अपना देश भारत का रैंक दूसरा है। और भारत में अगर राज्य का बात किया जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल है, ठीक। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन भारत में होता है। गेहूं उत्पादन में अगर प्रथम देश पूछा जाए उसमें भी चीन प्रथम है और अपना देश भारत दूसरे नंबर पर है, ठीक है। लेकिन दाल के उत्पादन में और उपभोग में भारत का प्रथम स्थान है, ठीक है। जितना ग्लोबल प्रोडक्शन होता है विश्व में उसका 25% अपना देश भारत दलहन उत्पादन करता है, ठीक है। और उपभोग के भी मामले में अपना देश भारत टॉप पे बना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता के अनुसार किस संस्था की स्थापना नहीं हुई थी? तो 1944 में WTO की स्थापना नहीं हुई थी, ठीक है। तो WTO की स्थापना कब हुई है? 1995 में। तो आपको बता दें कि WTO जो कि वर्तमान में हम लोग WTO के नाम से जानते हैं, ये पहले WTO के नाम से नहीं जाना जाता था, ठीक है। ये पहले गैट के नाम से जाना जाता था। क्या? गैट। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। और इसको 1995 में WTO के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स समझौते के समय किसकी स्थापना नहीं हुई थी? WTO की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RBI से कौन संबंधित नहीं है? RBI से GST संबंधित नहीं है, ठीक है। SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, ये सब क्या है? संबंधित है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये सब जो हम शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं इसका कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, तो आप इस सब का फुल फॉर्म याद करेंगे। और RBI जो रेपो रेट अभी है उससे पूछ सकता है कि वर्तमान में रेपो रेट कितना है? तो 4%। और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। और बैंक रेट कितना है? 4.25%। CRR 3%। और SLR 18%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहने पर स्थान रिक्त मान लिया जाएगा? 60 दिन तक, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 104 के तहत सदस्य संसद के किसी भी सदन में 60 दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो आने वाले शिफ्ट में आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन को घुमाकर कि किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद याद रखेंगे 104 के तहत, और कितने दिन? 60 दिन तक। अगर कोई सदस्य संसद में उपस्थित नहीं होता है तो उसे रिक्त मान लिया जाएगा उस स्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। यही कारण है कि आज़ादी मिलने के बाद हम लोग 26 जनवरी 1950 को ही पूरा संविधान लागू किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ, इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लें। स्वतंत्रता से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये क्वेश्चन आपका पहले के शिफ्ट में पूछा हुआ है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब और किसकी अध्यक्षता में? तो 31 दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित करके भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। प्रस्ताव में कहा गया था कि यदि अंग्रेज हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को उसके प्रभुत्व नहीं देती है तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगा, ठीक है।
तो ठीक है दोस्त, मैंने सारा क्वेश्चन इस शिफ्ट का आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आगे भी आपके लिए और ज़्यादा प्रश्न को लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।